हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफिनिटी बुल मनी सिंप्लीफाई लाइफ एंड वी सिंप्लीफाई ट्रेडिंग। आज की इस वीडियो में हम इस वीक की प्रॉपर हम निफ्टी को एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि कॉल और पुट का चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। और एक ऑप्शन बायर को या अगर वो ऑप्शन सेलर भी है या कोई स्ट्रैटेजी बनाता है, पोजीशन भी बनाता है, तो हमें कॉल और पुट के चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इस पूरे कंसेप्ट को हम इस वीडियो में सीखने वाले। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक बटन ज़रूर दबाएं, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, मैंने निफ्टी का चार्ट ऑलरेडी लगा रखा है, वो भी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अगर आप मेरी डेली की एनालिसिस की वीडियो देखते हैं तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 1 आवर का टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने को। लेकिन ये वीडियो जो आज हम ये बना रहे हैं, ये इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको हम बता पाएं कि कॉल और पुट के चार्ट का इम्पोर्टेंस कितना तगड़ा है अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। और अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो ये आपको बाइंग में, आपको बाइंग कहाँ करनी है, अपना एसएल कहाँ रखना है और आपको अपना टारगेट कहाँ बुक करना है, इन सारी चीज़ों को आप कॉल और पुट के चार्ट पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये जो मार्केट थी ये वाली, ठीक है, ये और आज की मार्केट, यानी ये जो पूरा ये जो पैटर्न बना है कैंडलस्टिक पैटर्न, ये आपके वेनेसडे की मार्केट का है और ये है आपके थर्सडे की जो कल एक्सपायरी हुई थी। और ये आज की मार्केट, आज का मार्केट काफ़ी बुलिश था, ये आज का फ्राइडे है। और अगर आप मेरी वीडियो जाके चेक ज़रूर करिएगा जिसमें मैं डालता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस अगले दिन के लिए कि अगले दिन मार्केट क्या कर सकती है और इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं। तो हमने अपनी वीडियो में बताया था कि फ्राइडे का मार्केट काफ़ी बुलिश रहने वाला है। ठीक है, तो हम बहुत ही वन बाय वन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो जो ये वेनेसडे का मार्केट था ना, कि मार्केट ने यहाँ से एक अपसाइड रैली दी है, उसके बाद थर्सडे को मार्केट ने एक डाउन साइड दी है और आज मार्केट ने एक अपसाइड रैली दी है, बहुत ही स्ट्रेट रैली दी है। अब जब अगर आप कोई भी कॉल और पुट चार्ट को देखेंगे तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, जो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो आपका होगा कि आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन आना चाहिए। ठीक है, इस कौन सी स्ट्राइक को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप हर एक स्ट्राइक पे तो काम नहीं कर सकते, तो आपको कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक सेलेक्ट करनी हो। इसका भी क्राइटेरिया है कि हम स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपके लिए एट दी मनी या इन दी मनी की स्ट्राइक ही प्रिफर करनी चाहिए अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो। ठीक है, आपको ओटीएम कॉल्स या पुट नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है अगर आपको कॉल और पुट के चार्ट पे काम करना है तो स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन। ठीक है, जब आप स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कर लेते हैं तो उसका हमें चार्ट लगाना होता है, वो देख लेते हैं। ठीक है, आज ये फ्राइडे का मार्केट है। ठीक है, तो इसी के फ्राइडे के मार्केट के साथ ही हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, एक मिनट। ओके, ये मैंने ऑलरेडी आज चार्ट कुछ लगा के रखा हुआ है, ये मैं बताऊंगा इसकी सेटिंग्स क्या हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वन बाय वन हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा अगर कोई भी डाउट हो। सबसे पहले तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैंने इस कॉल, आज मैंने क्या है कॉल ली हुई है 17,400 की कॉल। तो पहला स्टेप आपको मैंने बताया था कि आपको स्ट्राइक सिलेक्ट करनी है, तो हमारा पहला स्टेप क्या हो जाता है, 17,400 की कॉल को सिलेक्ट करना। ठीक है, आज हमने ये सिलेक्ट कर ली और हमने पुट साइड 17,500 की पुट को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप है ये, और इसके हमने चार्ट लगा लिए। ठीक है, अब चार्ट लगाने के बाद आप देख रहे होंगे येलो रेड ब्लू इस तरह का कुछ ईएमएस चल रहा है और एक पिवट पॉइंट लगा हुआ है। आप पिवट पॉइंट इसमें भी लगा सकते हैं, जो आपका कॉल और पुट का चार्ट है, आप पिवट पॉइंट इसमें भी लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में लगाना है, हर जगह ये कंसेप्ट काम करता है। बट इससे भी ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है मेरी इस येलो ईएमए का। आप ईएमए का कलर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको स्पेशली येलो रखा हुआ है। ठीक है, येलो ईएमए, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ठीक है, अब इसकी जो, अब आप पूछेंगे इसकी सेटिंग्स क्या है। एक्चुअली सेटिंग्स हमारे खुद के रिसर्च का पार्ट है, वो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अगर आपको जानना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए आज भी क्या हुआ है, ये मेरे लिए, अब इसका कंसेप्ट जानते हैं पहले तो, ठीक है, कि ये येलो ईएमए पे हमें करना क्या है। इसको हम हटा देते हैं एक बार, 1 मिनट, ओके, ठीक है। अब ये देखिए बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर प्राइस इस येलो के ऊपर आ जाएगा ना, ठीक है, या तो ये येलो पे रेजिस्टेंस लेके कॉल नीचे जाए, लेकिन आज हुआ क्या है, 5 मिनट की कैंडल में आप देखिए 5 मिनट की कैंडल ने जो क्लोजिंग दी है इस येलो के ऊपर दी है, ठीक है, तो यहीं पे मेरे को बाय करना है, यहां पे मेरी बाइंग हो गई। और एसएल आपको क्या रखना है, इस येलो के जस्ट नीचे। आप केवल अगर आप इस तरह से बाइंग करते हैं, लेट्स से यहाँ पे जो भी प्राइस चल रहा है वो 120 चल रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, 120 पे बाय करना है, और जो आपको एसएल रखना है वो ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट 110 का एसएल रखना है। और अगर आपको अभी लग रहा हो कि ठीक है प्राइस ऊपर चला गया, बताने के लिए बहुत ठीक है कि यहाँ पे बाय कर लो प्राइस ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी जाके देखिएगा, वहां पे सेम कॉल, आज की डेट नोट कर लीजिए, 17,400 की कॉल की बाइंग बोली गई थी, 17,400 की कॉल की बाइंग बोली गई थी, वो भी 118 के अबव बोली गई थी, और जिसका एसएल था 108 का, केवल 10 पॉइंट का। अगर आपको चेक करना है तो टेलीग्राम मेरा जाके चेक कर सकते हैं, मैं बता दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है। अब आप देखिए जब प्राइस इसके ऊपर आया, हमने यहाँ पे बाय कर लिया, ठीक है, बाय कर लिया, देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है। अब प्राइस इतना ऊपर कहां तक जा सकता है हमें नहीं पता है, ठीक है, अभी तो प्राइस ऊपर चला गया है, सब कह सकते हैं मार्केट बहुत बुलिश था, मार्केट ऊपर चला गया। अब मैं बताता हूं कि ऑप्शन बायर को काम कैसे करना चाहिए। अगर आप ऑप्शन बाइंग से एक बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी क्वांटिटीज कैसे मैनेज कर रहे हैं, अपनी क्वांटिटीज को कैसे मैनेज कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, लेट्स से प्राइस यहां पे आ गया और आपने 120 पे क्या किया है, 2 लॉट बाय कर लिए, ठीक है, आपने 2 लॉट बाय कर लिए। अब आपको करना क्या है, बहुत सिंपल चीज है, एक लॉट आपको 15 से 20 पॉइंट पे बुक कर लेना है। 15 से 20 पॉइंट यानी लेट से आपने 20 पॉइंट पे बुक कर लिया, यानी एक लॉट का प्रॉफिट आपका हो गया निफ्टी के अंदर 1000 रुपीज का, ठीक है। अब आपके पास दूसरा लॉट बचा हुआ है, अभी आपने 2 लॉट खरीदे थे, अभी आपके पास एक लॉट बचा हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, उसको एसएल उसका ट्रेल करते हुए चलिए, ठीक है। अगर जिस दिन मार्केट ने बड़ा मूव दिया तो वो एक लॉट ही आपको पूरे महीने भर का प्रॉफिट दे देगा। अब जरूरी नहीं है आप 2 लॉट में काम करें, आप 4 लॉट में कर सकते हैं, आप 5 लॉट में कर सकते हैं, लेकिन आपको जब भी प्राइस ऊपर जाएगा अपनी क्वांटिटीज को बुक करना आना चाहिए, कि आपको किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटीज आपको बुक कर लेनी है। और जो रिमेनिंग क्वांटिटीज है, अगर मार्केट एक ही डायरेक्शन में आगे गया तो उसके लिए आपको अपना ट्रेलिंग एसएल लगा देना है, ठीक है, ट्रेलिंग एसएल लगा देना है। तो इस तरह से आप ऑप्शन बायर एक बड़ा प्रॉफिट ले पाएगा। नहीं तो बहुत बारी पता है क्या होगा, अब मैं बता देता हूं ऑप्शन बायर कहां फंसता है मेन। लेट से एक ऑप्शन बायर ने एक लॉट यहां पे बाय किया 120 पे, अब उसको लग रहा है आज मार्केट बहुत ऊपर जाएगा और मैं इसको 120 पे मैंने बाय किया, इसको मैं 180 पे काटूंगा, ठीक है, यानी 60 पॉइंट ऊपर काटूंगा और मेरे को 3000 का प्रॉफिट होगा। अब देखिए हुआ क्या, मान लीजिए प्राइस 120 से 155 आ गया, उसने अपने दिमाग में क्या ये सोच के रखा हुआ था कि मैं 180 पे काटूंगा, लेकिन जैसी प्राइस 155 पे आया उसके बाद प्राइस नीचे आने लगता है, और जब वो 120 आ जाता है उसका प्रॉफिट जीरो हो जाता है, तब भी उसका मतलब वो अपने ट्रेड से बाहर नहीं निकलता है, फिर वो 110 भी आ जाता है, फिर 100 भी आ जाता है, इस तरह से उसको लॉस हो जाता है। वो होता क्या है, उसके बाद साइकोलॉजी इतनी चेंज हो जाती है, वो ये सोचता है, क्योंकि आप ये देखिए 155 पे उसने कितने रुपए का प्रॉफिट देख लिया, उसने 1750 रुपए का प्रॉफिट देख चुका है सिंगल लॉट में। लेकिन जैसे जैसे प्रॉफिट कम होगा फिर नेगेटिव होता चला जाएगा ना, तो उसकी ट्रेड से पहले तो प्रोसेस फॉलो कर रहा था, उसके बाद वो ट्रेड से क्या करने लगेगा, होप कि दोबारा मार्केट ऊपर जाएगा। जब भी मार्केट में इस तरह का सिनेरियो बनता है ना, तो आपको लॉस ही होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन बायर के लिए कि वो अपनी क्वांटिटीज को मैनेज करते हुए चले, कि आपको अपनी क्वांटिटीज कैसे मैनेज करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि ये येलो ईएमए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉल साइड ने मेरे को बता दिया आज मार्केट ऊपर रहने वाला है, और देखिए पुट साइड कब मैं एंट्री बनाऊंगा, जब इस येलो के ऊपर जाएगा, और देखिए इस येलो से मार्केट कितना नीचे खुला हुआ है,
ठीक है, ये आज का मार्केट, आज फ्राइडे है। अब देख लेते हैं, अब आप कहें कि ठीक है हम कल थर्सडे की भी बात कर लेते हैं कि थर्सडे को क्या हुआ है, देख लेते हैं थर्सडे को। एक मिनट, ओके ओके, ठीक है, हम थर्सडे की भी बात कर लेते हैं, कल जो एक्सपायरी हुई है। आप देखिए कल मार्केट नीचे आया है, ठीक है, तो ये जब मार्केट नीचे आया है इसमें क्या हुआ है ये भी बात कर लेते हैं। क्या हमारी स्ट्रैटेजी थर्सडे को भी काम कर रही है, ये येलो ईएमए वाली, ठीक है, एक मिनट, ओके। हमें अगेन कॉल और पुट के चार्ट पे जाना होगा। ये देखिए कॉल और पुट के चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं। अब मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। आप ये देखिए अगेन सेम चीज, ये येलो ईएमए, आपको एक प्रोसेस तो मार्केट में ढूंढना ही होगा, ठीक है। अब ये देखिए सुबह क्या हुआ है, कॉल ने, मैंने इसमें भी 17,400 की कॉल ले रखी है, 17,500 की पुट ले रखी है, इसके पीछे का लॉजिक है एक, ठीक है। अब इस येलो के प्राइस नीचे खुल रहा है और एक 5 मिनट में बहुत अच्छा रेड कैंडल मिल रहा है, फिर उसके बाद देखिए प्राइस नीचे नीचे ही आया है, और कॉल पुट साइड क्या था, येलो ऊपर था, ठीक है। मुझे ये नहीं पता है कि मार्केट इसके ऊपर चला जाएगा, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं यहां पे पुट बाय कर लेता हूं तो मेरे को अपना प्रॉफिट कहां बुक करना है, इस येलो के पास प्रॉफिट अपना बुक करना है। आप ये देखिए अगेन इसने इसको क्रॉस किया, फिर टेस्ट किया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहां पे मार्केट जिगजैग करता रहा, फिर उसके बाद काफी देर बाद मार्केट जब इस येलो के ऊपर आया तो पुट का प्राइस ऊपर गया है। तो कहने का मतलब क्या है, ये आपको केवल बाइंग ही नहीं बताता है, ये आपको ये बताता है कि आप पुट और कॉल को दोनों मिक्स करके आपको ये बता देता है कि आपको अपना टारगेट भी कहां बुक करना है, ठीक है। टारगेट कहां बुक करना है, पुट बाय करना है, कॉल बाय करना है, ये सारी चीज आपको कहां मिलती है, कॉल और पुट के चार्ट पे, और बहुत ही एक्यूरेट बाइंग करवाता है ये, कभी आपको लॉस होने ही नहीं देगा, अगर लॉस होगा भी तो मैक्सिमम 10 पॉइंट का, और लेने के लिए आपके पास कम से कम 40 से 60 पॉइंट, कोई भी अगर आप ट्रेड देख के लेते हैं आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अब अगले दिन का देख लेते हैं, ये देखिए अब हम इस वाले डे की बात करते हैं, ये वाला दिन, ठीक है, वेनेसडे, वेनेसडे को मार्केट बुलिश था और मार्केट ऊपर गया भी है। अब देखते हैं कॉल और पुट के चार्ट हमें क्या बता रहे थे, और कॉल और पुट के चार्ट को देख के हम कैसे काम कर सकते थे वेनेसडे वाले दिन, ठीक है, चार्ट लगा हुआ है। अब वेनेसडे को मैं अपना स्ट्राइक प्राइस बदलूंगा, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है कि आपको अपना स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना आना चाहिए। वेनेसडे को मेरे पास जो चीजें थी वो 17,300 की कॉल मैं लूंगा और 17,400 की पुट। इसके पीछे का बहुत डीप कंसेप्ट है। अगर आप ये कंसेप्ट स्ट्राइक को सेलेक्ट करना सीख गए ना, आपको डेफिनेटली कोई हराने वाला नहीं है, आप ऑप्शन बाइंग में बहुत बढ़िया पैसा बनाने वाले हैं, फिर ये बात आप समझ जाइए। अब मैं आपको वेनेसडे का दिखा देता हूं, 1 मार्च था वेनेसडे को, ओके। ये देखिए आप हर एक चीज को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। ये इस येलो के बारे में मैं क्यों आपको बार बार बता रहा हूं, ये देखिए, अब देखिए वेनेसडे को मार्केट तेज था 1 मार्च को। अब ये देखिए ये पुट साइड मैंने क्या लिया हुआ है, 17,400 की पुट ले रखी है, 17,400 की पुट ले रखी है, ठीक है। और कॉल साइड मैंने क्या ले रखा है, 17,300 की कॉल को ले रखा है, ठीक है। अब ये देखिए येलो आपको मार्केट की डायरेक्शन बहुत अच्छे से बताता है कि आज आपको काम बेसिकली करना किसमें। ये देखिए येलो ये में पुट के प्राइस ने रेड कैंडल के साथ इसको नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया, ठीक है। यानी यहां पे मेरे को क्या इंडिकेशन मिल गया कि यहां से भाई पुट नीचे जाएगा। जब पुट नीचे जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं कॉल बाय कर सकता हूं, और देखिए कॉल बाय भी हुआ है। और आप ये एक चीज नोट करिए, जब आपने कॉल बाय कर लिया है, आपकी येलो ऊपर है, आपको पता है मार्केट यहां से रेजिस्टेंस लेगी, आपको यहां पे प्रॉफिट बुक करना है अपना। मान लो आपने यहां पे बाय किया है 180 पे, यहां पे बाय किया है, और यहां पे 220 के पास आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, 215 के आसपास। फिर देखिए मार्केट ने यहां का रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट कितना नीचे आया,
फिर मार्केट इसी जोन में जिगजैग चला, उसके बाद यहां पे ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर गया। तो आपको कॉल और पुट का चार्ट बहुत हेल्प करेगा अगर आप ऑप्शन बायर है। मैं फिर कह रहा हूं, आप जिस भी कंसेप्ट पे काम करते हैं, एक बार कॉल और पुट का चार्ट, अगर आप ऑप्शन बाइंग से लॉस कर करके थक गए हैं, तो आप एक बार कॉल और पुट के चार्ट को इंपॉर्टेंस दो। उसमें ही सारा, जिसे कहते हैं ना, आप खुद दिमाग लगा के देखिए, आप निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ी ना बाय कर रहे हैं। आप क्या बाय कर रहे हैं? आप प्रीमियम्स को बाय कर रहे हैं। आप कोई भी स्ट्राइक का प्रीमियम बाय और सेल करते हो। जब आप किसी स्ट्राइक का प्रीमियम बाय और सेल कर रहे हो, तो वो एक पैटर्न बनाता है, और वो पैटर्न कहां दिखेगा? कॉल और पुट के चार्ट पे दिखेगा। ठीक है, तो इसीलिए कॉल और पुट का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब मैं आपको जाते जाते एक और चीज बता दूं। एक हमारा टेलीग्राम, फ्री टेलीग्राम चैनल है, फ्री, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इस पे डेली भी, अगर आप निफ्टी और स्टॉक्स में काम करते हैं, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज भी अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आज मार्केट तेज रहेगा, देखिए कोई भी छुपाने वाली कोई चीज नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये मेरा पेड ग्रुप से मैंने ये कॉल दी थी। ठीक है, मैं उसको दिखा भी देता हूं, विद टाइमिंग आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये देखिए। ओके, मैंने आज बताया था आपको 17,400 का कॉल। ये देखिए 9:18 पे, आप टाइमिंग नोट करें। ठीक है, 9:18 पे, यानी मार्केट खुला और 3 मिनट के अंदर हमने कॉल दिया। कौन सा कॉल दिया? 17,400 का कॉल, 17,400 का कॉल दिया है, और जिसकी बाइंग थी 118 की। एसएल आप देखिए, केवल 10 पॉइंट के एसएल। मैं आपको गारंटी कहता हूं कि निफ्टी में इतने छोटे एसएल में कोई भी काम नहीं करवाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 118 जैसी बाय हुआ है, और आधी क्वांटिटी हमने 132 के आसपास बुक भी कराई है, 132 के आसपास। उसके बाद हमारा ट्रेलिंग एसएल चलता रहा है, और एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप निफ्टी में काम करते हैं, बैंक निफ्टी में काम करते हैं, तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। डेली प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसके बाद भी इसमें काफी कॉल दी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आपको कुछ भी कंसेप्ट समझ आया, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और डेली की निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस जरूर देखिए, जब मैं एक दिन पहले उसको जरूर पोस्ट करता हूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।